पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आपका इस समय क्रम चलता है। आज प्रकाश्य विषयः संक्षेपतः स्वामी जी इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कहना चाह रहे हैं कि वेद में ये भी बातें हैं, ऐसे भी मंत्र हैं कि कौन से लोक जो हैं स्वयं प्रकाशित हैं और कौन से उन प्रकाशित लोकों के द्वारा प्रकाशित हैं। वेद के मंत्रों के माध्यम से स्वामी जी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋषि ग्रंथों का स्वाध्याय नित्य प्रति करते रहना चाहिए। स्वामी दयानंद कह रहे हैं गृहस्थ प्रकरण में, हमारे लिए तो है ही विशेष, गृहस्थ प्रकरण में स्वामी जी कह रहे हैं कि सर्वान परित्यज्येद अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिना यथा तथा ही अस्य, करें कि ये जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय के विरोधी जितने भी काम हैं उन सब कामों को छोड़ता चला जाए। गृहस्थ के लिए वहां विशेष संकेत किया स्वामी जी ने, लेकिन हम सब के लिए ही है ये। स्वाध्याय से विरोधी न, जो भी स्वाध्याय के विरोधी कर्म हैं उनको हम लोग छोड़ते चले जाएं। क्यों छोड़ते चले जाएं? स्वाध्याय से बहुत कुछ मिलता है। ऋषि कह रहे हैं कि बुद्धि वृद्धि करन्यासु धन्यानी च हितानी च, जो हमारी बुद्धि की वृद्धि करने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं, श्रेष्ठ गुणों की वृद्धि करने वाले हैं, ऐसे ग्रंथों का हमें नित्य प्रति स्वाध्याय करते रहना चाहिए। भाष्य भूमिका है स्वामी जी की, और इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बुद्धि की वृद्धि भी है, और यदि हम इसके अनुसार कुछ करते हैं, चलते हैं, तो निश्चित है हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, और व्यवहार शुद्ध होता है तो धन्यानी च हितानी च, धन भी प्राप्त होता है और हित भी प्राप्त होता है, सुख भी प्राप्त होता है। तो इन ग्रंथों का तो स्वाध्याय है ही है, साथ साथ यदि हम दूसरा स्वाध्याय भी करते हैं। मेरे पास 4 पुस्तकें आई, आप लोगों के पास पुस्तक नहीं इसलिए मैं कम चला रहा है इसको। पुस्तक आप 2-3 ही लिए हुए हैं, मेरे को सूचना दी नहीं, और नए ज्ञानचंद जी ने सबको सूचना दी। 4 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है नादान हिंदू, एक पुस्तक है घटता हिंदू सिकुड़ता भारत, घटता हिंदू और सिमटता भारत। एक और है, नाम भूल गया। इन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, माने ये ग्रंथ तो लिखे ही है ऋषियों ने, हम मोक्ष शास्त्रों का नित्य प्रति स्वाध्याय करें, सुने, उन पर चिंतन करें, परम आवश्यक है। लेकिन कल या परसों श्रद्धेय आचार्य सत्यानंद जी एक बात कह रहे थे, न अस्तमेति, आर्य वही है जो अपने अस्तित्व को नहीं मिटने देता। बहुत बड़ी बात परसों कही थी, और अंदर से व्यक्ति हिल जाए। होता क्या था, चाणक्य जैसा एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आर्य जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कितना प्रयत्नशील था। वास्तव में आप देखेंगे श्री कृष्ण जी की नीतियां जो थी, उन नीतियों को कोई उनके बाद अपनाने वाला हुआ, ठीक अपनाने वाला हुआ, तो लगता है कि चाणक्य ने श्री कृष्ण जी की वास्तव में वो नीतियां अपनाई थी। श्री कृष्ण जी को ऐसा लगता था कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी भागने में ही देश राष्ट्र और हमारी भलाई है, तो भाग भी जाते थे। श्री कृष्ण जी को कभी ऐसा लगता था कि यहाँ बल पौरुष दिखाना है, तो वहां बल पौरुष भी दिखाते थे। श्री कृष्ण जी को ऐसा लगता था कि अपमान कर रहा है और अपमान को मुझे सहन करना है, तो वो सहन भी करते थे।
अब बाद में उनके आप देखेंगे इतिहास उठा करके, कुछ ऐसी ही नीतियां ऋषि तुल्य चाणक्य के पास थी। चाणक्य ने यही किया कि व्यक्ति को जब पौरुष दिखाना होता तो अपने छात्रों को लेकर के वो सीधा वहां, आपने देखा होगा सीरियल में, वहां झंडे गड़वा दिए थे, दबाव नहीं माना था। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने पूरे नगर में झंडे गाड़ दिए और राजा तिल मिला करके रह गया। गुरुकुल में जाकर के कह रहा है कि हमने तो सुना था कि गुरुकुल विद्या का एक आगार होता है, विद्या का खजाना होता है, विद्या पढ़ाई जाती है। यहाँ तो आजकल राजनीति चल रही है, तो गुरुकुल में राजनीति कहाँ से? चाणक्य बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। आप और भी बहुत सारी घटनाएं चाणक्य की देखेंगे तो चाणक्य ने जो श्री कृष्ण जी की नीतियां थी बहुत हद तक अपनाया। उसके बाद आप देखेंगे श्री कृष्ण जी की नीतियां चाणक्य के बाद किसी ने अपनाई तो एक व्यक्ति दिखेगा जो उस समय तात्कालिक बहुत सारे राजा थे। महाराणा प्रताप बहुत बड़े सूरवीर थे, कोई दो राय नहीं। महाराणा प्रताप बहुत बड़े त्यागी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वंश परंपरा से महाराणा प्रताप को राज्य मिला था और वो राज्य पुश्तैनी था, मिल गया। उसको बचाने के लिए उन्होंने त्याग भी किया और पौरुष भी दिखाया, लेकिन जो दूरदृष्टि अपनानी थी, दूरदृष्टि शायद नहीं दिखी। पृथ्वीराज चौहान आपके यहीं के सूरवीर थे, योद्धा थे, लेकिन कमियां इनमें भी रही। श्री कृष्ण जी के नीतियों को अपनाने वाला उस समय का जो मुसलमानों का जो यहाँ चल रहा था, एक व्यक्ति था, शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास दादालाई पुश्तैनी राज्य नहीं था। अपने बल पौरुष से उन्होंने इस राज्य को इकट्ठा किया और उन्होंने जो नीतियां अपनाई, श्री कृष्ण जी भी जहां दिखता था कि भाग जाना चाहिए, भागने में भलाई है, ये शिवाजी महाराज भी देखते थे कि अब भागने में भलाई, भाग जाते थे। और छापामार युद्ध जो उन्होंने अपनाया, शिवाजी का बहुत बड़ी विजय का कारण था। देखा कि भाई ये ऐसे बल से काबू में नहीं आ सकता, तो जहां नीति चलती थी, कूटनीति, वहां पंजा पहना है। उसने देखा भी वो अफजल खां था, क्या था, सोचता था कि ये तो छोटा पिद्दी सा है, गटकू सा है, इसको तो एक बार छाती से लगा और दबका दूंगा। लेकिन नीतिमान इतना था, पहले से ही भांप गया कि ये व्यक्ति दुष्ट है। लेकर के जब वहां छाती से लगाने लगा तो कह रहे हैं कि शेर पंजा, वहीं अंतड़ियां निकाल ली उसकी। और इस बात पर आप वर्तमान में देखेंगे, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है और आप देखेंगे बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। एक दिन नहीं, लगभग सप्ताह भर मनाते हो। हमने देखा वहां भी 2 महीना वहां रहे, सप्ताह भर वहां जयंती मनाई जाती है और कुछ झांकियां शिवाजी महाराज के जीवन की जो घटनाएं, उन घटनाओं को कुछ नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब ये अफजल खां की घटना एक बार दिखाई जा रही थी लोगों को कि देखो शिवाजी महाराज ने कैसे अफजल को मार दिया था, मुस्लिम समुदाय नाराज हुआ तो वो जब ज्यादा कट्टरता दिखाने लगे और हिंदुओं को सताने लगे। ये बहुत बड़ी बात हमें लगी कि आज वर्तमान में कोई हिंदू संगठित है तो मराठे हैं। मराठे एकदम संगठित हुए, गांव के गांव, और जो भी ये आए, मुल्ले मौलवी आए, मुसलमान आए, जो एक एक को घर में खदेड़ दिया और उनकी मस्जिदें भी तोड़ डाली। तब के बाद खुल करके शिवाजी की वो झांकियां दिखाते हैं, कोई भी मुल्ला बोल नहीं सकता। नीतियां अपनाई उन्होंने शिवाजी ने। शिवाजी की अनेक घटनाएं आपको ऐसी मिलेंगी कि वहां ऊपर से लेकर के वास्तव में चले हैं वो। फिर दिखता है कि यदि उनकी नीतियां किसी और ने अपनाई सिवा के बाद, एक और व्यक्ति आपके देश में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लगता है कि पटेल जी ने भी वही नीतियां लगभग अपनाई,
दिख रहा था ये खंड खंड भारत टुकड़े टुकड़े होने वाला था। वल्लभ भाई पटेल ने कहते हैं कि पूरे के पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। कहाँ ये हैदराबाद का निजाम आड़े आ रहा था और कोई दूसरे भी 2-3 थे, या गुजरात में भी कोई आड़े आ रहा था, दोनों को सीधा कर दिया है जी। जम्मू वाला तो उड़ज ही गया, उनके हाथ में होता तो जम्मू भी आज ये स्थिति न होती। जम्मू का नेहरू जी ने अपने हाथ में ले लिया तो गया काम से, आज तक सुलह नहीं हो रही। तो आप देखेंगे ये नीतियां जो अपनाई, और वर्तमान में भी एक व्यक्ति है ऐसी ही नीतियों पर चल रहा है, लेकिन टांग खींचने वाली दुनिया है। पहले आप देखेंगे श्री कृष्ण जी, उसके बाद देखते हैं चाणक्य, उसके बाद देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वर्तमान में भी दिखता है एक व्यक्ति, गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिखता है कुछ कुछ। और ये व्यक्ति यदि बनता है तो कुछ न कुछ हो सकता है, कर सकता है। वो जब लिखते हैं ना, वो घटता हिंदू और सिकुड़ता भारत, वास्तव में आप देखेंगे वो कह क्या रहे हैं कि 2051 तक हम बड़े निर्द्वंद रूप से चल रहे हैं। 2051 तक, अब 2012 है और 2051 में हमारा राजा होगा, प्रधानमंत्री हमारा होगा, ठोक करके कहते हैं। आप देखेंगे अनेक प्रकार से षड्यंत्र क्या है, कुछ तो घुसपैठ के द्वारा यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ प्रजनन बहुत ज्यादा पैदा करके बढ़ाए जा रहे हैं, और एक तीसरा तरीका है कि दूसरों को अपने में मिला करके बढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो बट गए थे उस समय, एक नहीं था, अलग अलग थे। और अलग अलग थे तो इस पाकिस्तान ने रास्ता मांगा था बीच से, कह रहे हैं कि हमारे देश है, हम दो टुकड़ों में है, एक इधर है एक उधर है, तो बीच में हमें रास्ता चाहिए। रास्ता नहीं दिया गया, और ये इंदिरा जी ने जो भी किया वो अलग हो गया, अलग देश बना। वही जो रास्ते का उन्होंने वो जो खाका तैयार किया था, नक्शा बनाया था कि यहां से यहां तक रास्ता होगा, उसी रास्ते के ऊपर आप अभी वर्तमान का नक्शा उठा करके देखेंगे तो वहां ये बहुल होते जा रहे हैं। उसी रास्ते, वही पट्टी अपनाई है, उस पट्टी के ऊपर आप देखेंगे बहुत ज्यादा तादाद में बसाए जा रहे हैं, बस रहे हैं। षड्यंत्र चल रहा है। उस पुस्तक को आप देखते हो, पढ़ते हो, देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कैसे सिकुड़ रहा है। आप देखेंगे 1941 का भारत देखिए आप, और 1941 से पूर्व का भी भारत देखिए। 1941 के भारत में आपको ये पंजाब, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरा एक नक्शा बहुत बड़ा दिखेगा, बर्मा, भूटान इत्यादि साथ में ही। नेपाल अलग रहा, स्वतंत्र राज्य रहा बताते हैं। लेकिन 1947 के बाद का नक्शा उठाइए आप, भारत सिकुड़ा या नहीं सिकुड़ा। और जिस तरह से वर्तमान में ये लगे हुए हैं मुगलिस्तान बनाने के लिए, और आप देखेंगे तो कितना सिकुड़ जाएगा, पता लगेगा कि बहुत छोटा रह जाएगा। धीरे धीरे हम दो, हमारा एक, और वो कहते हैं हम 5, हमारे 25। करो मुकाबला, कैसे करोगे? न अस्तमेति, बहुत बड़ी बात कही थी उस दिन आचार्य जी ने। अपने अस्तित्व को जो नहीं खोने देता, वास्तव में वही आर्य है। ठीक है, हम ये पुस्तक पढ़ते हैं, हमारा कर्तव्य है, हमें पढ़नी चाहिए, इसकी रक्षा बहुत आवश्यक है। लेकिन जब राष्ट्र ही न हो, देश ही न हो, स्थान ही न हो, तो कौन पढ़ लेगा, कौन क्या कर लेगा? इसलिए स्वाध्याय करना है। बुद्धि वृद्धि करन्यासु धन्यानि च हितानि च नित्यम शास्त्रान वीक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान। वहां तो निगम की बात कही है, अर्थात वेद के स्वाध्याय की बात कही है, और साथ में कह रहे हैं कि जो वेद के अनुकूल शास्त्र हैं, ऋषि ग्रंथ हैं, उनके स्वाध्याय की बात कही।
और उस स्वाध्याय का क्या कह रहे हैं कि यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति, जैसे जैसे पुरुष उस शास्त्र के निकट जाता है पढ़ता हुआ, तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते, वैसे वैसे उसकी रुचि बढ़ती है और उससे विज्ञान निकलने लगता है। कुछ कुछ समझता है तो और रुचि बढ़ती है। बहुत गहरी बात कही है। वो शास्त्र पढ़ना है, लेकिन साथ साथ ये कुछ जानकारी रहे, और जानकारी रहे और बाहर जब हम जाते हैं तो पता लगता है। भीड़ बहुत थी ट्रेन में। अब मैं जब आया, टिकट ले रखा था लेकिन निश्चित नहीं हुआ था, वो प्रतीक्षा सूची में आ गया। इतनी भीड़ के नींद बहुत आए, रसोई कहाँ। पता लगा कि वो जो जिस डिब्बे में बैठा था, टीटी को मैंने टिकट दिया। मैंने कहा जी देखना मेरी सीट है क्या। बोले जी वो पीछे जो 7 नंबर में टीटी बैठा है वो बता सकता है, मैं तो इन 3 डिब्बों का हूँ। मैंने सोचा अभी भीड़ बहुत है, कैसे जाऊं, लेकिन आशा बंधी कि शायद सीट मिल जाए। भीड़ को पार करता हुआ जा रहा था। अजमेर में बहुत आते हैं आपके, और पड़े थे यहीं, जैसे वो बीच की जो गैलरी होती है वहां भी पड़े हैं, और शौचालय के उधर भी पड़े हैं। मैं जा रहा था, बहुत भीड़। महिला एक सो रही थी। मैंने कहा पैर कहाँ रखूं अब। थोड़ी सी जगह दिखी, उस महिला के पास से मैंने पैर रखा और आगे पग भरा तो एक पड़ा था मुल्ला। बोलने लगा तो मेरे से इनको देख करके रुका नहीं जाता। मैंने वापस उसको डांट लगाई, तुम्हारे बाप की रेल है, भारत की रेल है, और तुम कब्जा किए हो यहाँ। और मैंने एक शब्द कहा उसको, कटवे तू पड़ा यहाँ, दिखता नहीं मैं सामान लिए हूं और जा रहा हूं, भीड़ कितनी है। गुस्सा आया मुझे बहुत। क्यों आया कि एक तो यहाँ का खा रहे और यहाँ की वफादारी नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में वो शायद पीछे सुनाया था आपको, मोहाली में मैच होना था, क्रिकेट मैच, और एक गांव में पहले से ही क्रिकेट मैच के प्रारंभ होने से पहले झगड़ा शुरू हो गया। एक समुदाय कह रहा कि भारत जीतेगा और एक कह रहा कि पाकिस्तान जीतेगा। दोनों झगड़ रहे, और झगड़ा इतना बड़ा कि वो मारपीट पर उतर आए। मैच शुरू नहीं हुआ लेकिन यह मारपीट पहले से ही शुरू हो गई। वो सिर फूटे, दोनों के सिर फूटे तो पुलिस बुलाई गई। दोनों दलों को पुलिस वाले थाने में ले गए, रोक दिया। रोकने के बाद दोनों को समझाया, कुछ अक्ल आई। पुलिस वालों ने भी पिटाई लगाई दोनों दलों को, और सुलह करी, दोनों को समझौता करवाया, और दोनों से 10-10 हजार रुपये वसूल किए। 10-10 हजार जब वसूल कर लिए, पैसे ले लिए, दोनों दल सामने बैठे थे। थानेदार कहने लगा कि बोलो पाकिस्तान जीता या हिंदुस्तान जीता। दोनों दल हाथ जोड़ करके कहने लगे कि थानेदार साहब ने तो पाकिस्तान जीता, ने हिंदुस्तान जीता, तुम्हारा थाना जीत गया। ये हाल है आपका। आप देखिए कि यहाँ का अन्न पान खाते हैं, रहते हैं, लेकिन यहाँ की वफादारी नहीं है। हो सकता है कोई कोई अच्छा हो, लेकिन बहुलता उल्टे आदमियों की मिलेगी। जितने भी आक्रमणकारी हैं, जितने भी हमले हुए हैं, कोई भी आप एक दिखाओ कि कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारे भारत का हो। सारी के सारी ये दुष्ट तो हैं, छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा कांड हो, ये सारा इनके द्वारा हो रहा है। तो हम जागे, न अस्तमेति, जो वो उस दिन कह रहे थे कि अपने अस्तित्व को न खोने दे। यदि यही स्थिति चली, यही ऐसे ही हम ठंडे ठंडे चलते रहे, कोई बात नहीं, हमारा क्या बिगड़ता है, वो तो वहां हुआ है, वहां नहीं हुआ, एक दिन यहां भी होगा। खंडर बन जाते हैं, बड़े बड़े मंजिलें, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े वो जो बने हुए हैं, कई कई मंजिलें खंडरों में परिवर्तित हुए हैं। तो हम ठंडे ठंडे न रहें, हम विचार जरूर करते रहें कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए।
और यदि ऐसे ही चलते रहे हा हा हु और खाया पिया, अरे रोजाना कोई न कोई विशेष भोजन आता ही है, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। कभी कुछ मिलता है कभी कुछ मिलता है, खाया पिया, हंसे बोले खेले, थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, दिन कट ही रहे हैं मजे में। ऐसा चलता रहा तो एक न एक दिन हमें भुगतना पड़ेगा। और आगे चल करके वो जो लेखक लिखता है कि घटता हिंदू और सिकुड़ता भारत, शायद हो जाए ऐसा यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो। चलिए इतना ही, कल से पुस्तक ले आइएगा। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।